आपको पता है कि यह माहौल ऐसा है कि कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट मीटिंग नहीं हो सकता है। इवन पैलेस्टीन का एक वो जो चल रहा है पैलेस्टीन में, उसको कंडेम करने के लिए एक रैली को रद्द कर दिया गवर्नमेंट ने। सो इमेजिन दैट दुनिया में सब जगह में, एवरी कंट्री बड़े बड़े रैलियां होती है, और हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं कि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, यहाँ रैली करने का भी मौका नहीं मिलता और परमिशन नहीं देते हैं और लास्ट मिनट कैंसिल करते हैं, और जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, जो भी आज के माहौल का सच्चाई बताते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं। दैट इज द सिचुएशन टुडे। सो इसका मतलब 39 एनिवर्सरी में दिन में हम फिर से हमें क्लियरली ये बात समझ में आता है कि लाइक वी हैव टू कीप ऑन स्ट्रगलिंग, और वही हमारा मकसद है। लोग पूछते हैं कि वो 39 साल के बाद क्या होने वाला है, इसका सॉल्यूशन क्या है, राइट? इसका सॉल्यूशन है, बट ये देखना चाहिए कि पहले क्यों 39 इयर्स हुआ, फिर भी हम इसी इशू के ऊपर हम बार बार यही समस्या उठा रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं कि 39 इयर्स के पहले जो भी हुआ उसकी सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए। गवर्नमेंट क्लियरली ये बताना चाहिए कि उस टाइम 39 इयर्स बिफोर टुडे क्या हुआ। और इस मीटिंग में, ये जो सभा में, आई थिंक एटलीस्ट 50% जो लोग बैठे हैं वो 1984 में बहुत ही बच्चे होते थे और उसके बाद उनका जन्म हुआ। सो मनी डोंट नो हिस्ट्री ऑफ नवंबर 1। पहले बहुत सारे बुक्स लिखा हुआ है नवंबर 1 के बारे में, और उस दिन अक्टूबर 31 को प्राइम मिनिस्टर की कत्ल हुई, इंदिरा गांधी की, और अक्टूबर 31 नाइट से नवंबर 4 तारीख तक और भी लाइक, बट बेसिकली ये 4-5 दिन में बहुत कत्लेआम हुआ। और इसके ऊपर फिल्म भी है, जहाँ यहाँ बैठे हैं फिल्म मेकर जो हर एक सिटी के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। दिल्ली में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, जबलपुर में क्या हुआ, बोकारो में क्या हुआ। और अभी तक क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि अभी तक सच्चाई नहीं निकला, और अभी तक इनका जो विक्टिम्स था, ये सब शहरों में ये जो कत्लेआम हुआ, ये विक्टिम्स को अभी भी न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, उनका कॉम्पनसेशन नहीं मिला, उनका ठीक तरीके से उनका जो भी लाइक ऑफ कोर्स उनका जो लॉस था इरिपेरेबल लॉस, इट कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीबडी, बट स्टिल they have to keep asking for that, for some compensation. So माहौल है ऐसा। सो ये हम मांग रहे हैं एवरी ईयर। पहले तो ये क्या हुआ उस दिन में और उसके पीछे क्या माहौल था, इसके बारे में हम बात करने के लिए मीटिंग आयोजित किया, और हमारा यूनाइटेड अपोजिशन पेश करने के लिए, दिखाने के लिए हम ये ऑर्गेनाइज किया। हम सब जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ जो लिखा हुआ इससे ज़्यादा भी है ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब मिलके हर साल हम नवंबर 1 तारीख को ये करते हैं। हमारा ये मांग है कि पहले ये ट्रूथ निकलना चाहिए, सच्चाई पेश करना चाहिए गवर्नमेंट, जो भी क्या हुआ। सेकेंड इश्यू है कि कॉम्पनसेशन देना है सबको, सबका न्याय देना है, तगड़ी गुनहगारों को सजा देना है। और जब कहते हैं कि गुनहगारों को सजा देना है, लाइक पनिश द गिल्टी, एक तो इंडिविजुअल्स को सजा देना, राइट? तो इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लाइक इवन 3 दिन पहले सिख फोरम का एक मीटिंग था इसी सब्जेक्ट के ऊपर,
हम गए थे वहाँ, और वहाँ जस्टिस मुरलीधर अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि when I was investigating, I was taking up a case, क्या हुआ. So I want to talk little bit about that. So वो केस था सज्जन कुमार का केस, जहाँ एक राजनगर एक जगह में पालम गांव के पास, वहाँ 5 मर्डर हुआ उस दिन. उस दिन जो नवंबर 1 और अप टू नवंबर 4 करीब 10,000 सिखों का कत्ल हुआ. इनोसेंट लोग, बहुत सारे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ, शॉप्स को लूट कर दिया गुंडों ने, और फिर विमेन को रेप किया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा. उस टाइप ऑफ मैसिव जो था ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई इंडिविजुअल का काम नहीं था. बाद में ब्लेम किया कि ये इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स है, वो इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को, और इसी वजह से गुस्से में हिंदुओं ने सिखों को मारा. ये बिल्कुल टोटल लाई है. ये फैलाया गया कि सिखों अभी एंटी नेशनल है. एक देश के लिए, देश सारे जो अन्य रिलीजन के लोगों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, देश को बांटने के लिए ये काम कर रहे हैं. ऐसे करके सिखों को मारा. 10,000 सिखों का कम से कम कत्लेआम हुआ. बहुत सारे शहरों में ये फैला गया, और ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ. ये देख के हम ये कह सकते हैं इजीली कि ये कोई 2-3 लोगों का काम नहीं है. बार बार ये कहते हैं अभी भी कि ये सिख राइट है. एक राइट हुआ, और ये स्पॉन्टेनियस राइट था, बिना सोच समझ के, सुनियोजित तरीके से नहीं था. स्पॉन्टेनियसली कुछ हुआ वहाँ, और गुंडों ने वो करके वो अपना काम किया. ये बिल्कुल झूठ है. और यही जस्टिस मुरलीधर ने कहा उस दिन. एक कंप्लीट डिटेल्स दिया, लाइक एक जगह लेके, जस्ट राजनगर के डिटेल लेके, वहाँ कितना ऑर्गेनाइजेशन हुआ ये करने के लिए, और फाइनली 5 लोगों का मर्डर एक एफआईआर में एक फैमिली ने फाइल किया एफआईआर. उसमें ये केस था कि हमारे फैमिली का 5 लोगों का मर्डर हुआ, और ये 6 लोग इसके लिए जिम्मेदार थे. और उस 6 लोग में सज्जन कुमार जो मिनिस्टर था उस टाइम. इसमें सब कांग्रेस रूलिंग पार्टी, उस टाइम रूलिंग पार्टी कांग्रेस था, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ लीड करके हर एक जगह में वो गुंडों को लीडरशिप देके ये पूरा कंप्लीट पब्लिकली ये काम किया. कत्लेआम को एनकरेज किया, उनका ये सबको भड़काया लोगों को. सो ये एक फैमिली निकल के उस टाइम आप सोच सकते हैं, लाइक अभी अगर मुंह खोलना मुश्किल है, उस टाइम जो नवंबर 1 तारीख को, बिटवीन नवंबर 1 and 4, इमेजिन नोबडी कैन इवन टॉक, बिकॉज 10,000 लोगों का कत्ल हुआ. और अगर कोई बात करते हैं, कोई एफआईआर भी फाइल करते हैं, उनके ऊपर हमला होता था नेक्स्ट डे. सो इसके खिलाफ इवन नॉट वरीड अबाउट दैट, एक फैमिली ने फाइल किया और 6 लोगों के खिलाफ ये केस चलाया. फाइनली एक कोर्ट में 1984 में ये हुआ. 2010 में उसका फाइनल एक कोर्ट में फाइनली फैसला करके 5 लोगों के अलावा सज्जन कुमार को कंप्लीटली रिहाई दिया, और कुछ लोगों का सजा दिया. राइट आफ्टर 84, 60, 26 ईयर्स वो फैमिली ने लड़ा इसके लिए. और इसका बहुत सारा सपोर्ट था, बहुत सारे एडवोकेट, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने मदद किया. रिपोर्ट लिखा, PUCL वगैरह रिपोर्ट
पेश किया और बहुत सारे कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट किया, और ये सब होने के बाद ये एक पर्टिकुलर एफआईआर केस में इसका ये फैसला था, और उसको रिवर्स करके जब फिर से जस्टिस मुरलीधर का एक बेंच में इस पूरा कंप्लीट इसको फिर से इन्वेस्टिगेट करके 2018 में फिर से सज्जन कुमार को सजा दिया। इसका मतलब यहाँ के जो माहौल है, जो लोगों के हाथ में कुछ पावर नहीं है, इट टेक्स 39 इयर्स एंड फिर भी अभी भी चल रहा है कुछ केट का कोर्स, अभी भी कॉम्पनसेशन के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी विक्टिम्स का इंटरव्यू चल रहा है अभी। दैट इज द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, एंड लोगों का इतना ही पावर है इस राजनीतिक प्रक्रिया में। हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर इस प्रक्रिया को हम नहीं बदलते हैं तो फिर ये बार बार होगा, बार बार होते रहा। उसके बाद 2002 में गुजरात का कत्लेआम हुआ। एट द एंड ऑफ दैट केस मुरलीधर ने एंड अनदर जज था विनोद गोयल आई थिंक, 2 जज बेंच था, वो फाइनल रिकमेंडेशन कंक्लूजन में ये बताया कि ये सब ठीक है। एक केस लेते हैं, ये इतने सालों से चल रहा है, एक फैमिली अपना नॉट इवन वरीड अबाउट देयर लाइफ, वो बार बार आके कोर्ट में एविडेंस दिया, और फिर इतने सालों के बाद ही ये फैसला दिया, कुछ गुनहगार को सजा मिला। इमेजिन 10,000 लोगों का कत्लेआम हुआ, और कितने गुंडों उसमें इन्वॉल्व थे, और इसके ऊपर जो बैठे ऑफिसर्स थे, इसके ऊपर बैठे मिनिस्टर्स थे, इसके ऊपर गवर्नमेंट था, स्टेट था, जेल था, पुलिस, आर्मी, सब इन्वॉल्व थे इसमें। जब इंडिविजुअल के खिलाफ एक केस चलता है, व्हाट अबाउट इश्यू ऑफ द स्टेट? ये बार बार हम देखना चाहिए, और इसी के ऊपर जस्टिस मुरलीधर ने एक दिया कि वी कैनॉट लुक एट दिस एज अ राइट, बिकॉज अगर राइट करते हैं, ओके, देन आईपीसी में सेक्शन 147 ले लो, सेक्शन 148 ले लो, 302 ले लो, कुछ सेक्शन ले लो, और इस सेक्शन में किसी का सजा मिलेगा, 2-3 साल का जेल होगा या 5 साल का होगा। बट इट कैनॉट आंसर द क्वेश्चन। जो लोग ऊपर बैठे थे, उच्च स्तर पर बैठे थे, जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में थे, उनको क्या हुआ? उनका कुछ नहीं हुआ। जो एक्चुअली वहाँ खड़े थे, उनको कुछ सजा दिया गया, और पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर हुआ। ये बार बार निकलता है कि अगर स्टेट, इंडियन स्टेट और जो भी स्टेट अभी चल रहा है पैलेस्टीन में, इसराइल हमला कर रहा है पैलेस्टीन में, कौन पनिश करेंगे इसराइल को? वो क्या सिर्फ सोल्जर्स को पनिश करेंगे? नहीं। न्यूरमबर्ग में हिटलर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब नाजिज्म था और वो ख़त्म होने के बाद, न्यूरमबर्ग ट्रायल में यही फैसला लिया था कि ऑफिसर्स को जरूर सजा देंगे, हर एक केस को हम लेंगे, हर एक विक्टिम के बारे में हम सुनेंगे, बट फाइनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, उच्च स्तर पर बैठे वो रिस्पॉन्सिबल है। उसका कहते हैं कि कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कमांड में बैठते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। उसके खिलाफ या एक्शन लेने के लिए हमारे पास अभी भी कुछ कानून नहीं है। ये सेंट्रल पॉइंट होता है सब में कि जैसे सुचरिता मैडम ने कहा पहले कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ ये अपराध हो रहा है, कौन इसका सजा देंगे? लोग ही कर सकते हैं। अगर खुद
पुलिस, स्टेट, इनके इंस्टीट्यूशंस वो सब इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर ये कानून के ऊपर बैठे हैं, कानून के तहत नहीं है। ये कहते हैं कि लाइक लॉ इज फॉर एवरीबडी, अंडर द लॉ अप्लाइज टू सेम टू एवरीबडी, बट नहीं है। इन इंडिया इट डजंट हैपन। स्टेट इज अबव द लॉ। बड़े बड़े अथॉरिटीज जो है वो अबव लॉ है, उनको सजा नहीं मिलेगा। सो इसीलिए हम कहते हैं कि लाइक अगर वी डोंट लुक एट आज का अभी जो राजनीतिक प्रक्रिया है, आज का लोगों के हाथ में क्या पावर है, कानून बनाने का पावर है क्या, कानून को लागू करने के लिए पावर है क्या, उनके हाथ में कुछ नहीं है। दे आर जस्ट ऑब्जर्वर्स। कुछ कानून होता है तो उसके खिलाफ कुछ लड़ सकते हैं, बट वो लड़ना भी अभी मुश्किल है। नोबडी इज अलाउड टू प्रोटेस्ट ऑन एनीथिंग। सो मेरा, आई डोंट वांट टू, देयर आर मेनी अदर स्पीकर्स, मेरा ये इश्यू है कि लाइक अगर हम लड़ना है 39 ईयर्स के बाद, वी आर नॉट फाइटिंग ओनली फॉर जस्टिस फॉर अ फ्यू पीपल, वी आर नॉट फाइटिंग ओनली फॉर कॉम्पनसेशन। हम ये जो हुआ 39 ईयर्स के बाद, हमारा सोच ये इसका बड़ा एक क्या कहते हैं हिंदुस्तान में और हमारे लोगों के बीच में ये सोच निकला, एक बड़ा एक अर्थक्वेक जैसे ये ऐसे एक सिचुएशन हुआ। लोगों के चिंता में, लोगों को के ध्यान में ये आया कि लाइक अगर खुद स्टेट हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ ये करते हैं, राजकीय आतंकवाद होता है और राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिकता है, तो फिर क्या कर सकते हैं? हु इज देयर टू पनिश द गवर्नमेंट और द स्टेट? व्हाट इज द लॉ? हमारे एक जेनोसाइड एक्ट तो नहीं है, एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का कोई कानून नहीं है, एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो कहती है कि अगर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, बट वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए अभी कर रहे हैं? नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट अबाउट इजराइल। सो फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू हमारे लोगों के हाथ में अगर पावर नहीं है, हमारे लोग ये राजनीतिक प्रक्रिया में मार्जिनलाइज्ड है, किनारे में बैठे हैं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आफ्टर 39 years we are still fighting for compensation, for justice, for truth, and that is happening everywhere. So with these few words I will end. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।